Hello students, welcome to my channel. Today's topic is elimination method, class 10th chapter 3। इससे पहले मैं आपको इसकी 2 और 3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको करवाया था कि ग्राफिक मेथड में इक्वेशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर मैंने आपको करवाया था सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है और उसके अंदर वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। अब आज हम करने जा रहे हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि एलिमिनेट कर देते हैं हम वन वेरिएबल की वैल्यू को और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर देते हैं। मीन्स वी एलिमिनेट वन वेरिएबल एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको एक्सरसाइज 3.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। तो यहाँ पर मैंने किया है x + y = 5, 2x - 3y = 4। मैंने इक्वेशन को नाम दे दिया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें दोनों इक्वेशन के किसी न किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना होता है। या तो हम x की वैल्यू को 2 से 2 बना दें या हम y के आगे 3 प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वैल्यू विल बी सेम ऑफ एनी वेरिएबल इन वन इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन में हमें वैल्यू सेम करनी होती है, किससे? टू अनदर वैल्यू। ठीक है, दूसरे टू अनदर इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के साथ हमें फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को सेम करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया है 2 से, तो मेरे पास बन गया है 2x + 2y = 10। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मैंने एज इट इज़ लिख लिया है 2x - 3y = 4। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज हो जाते हैं मेरे पास, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया है, यहाँ पर मेरे पास प्लस साइन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन आ गया है। 2x से 2x कैंसिल हो गया है और यहाँ पर मेरे पास आ गया 3 + 2 5y = 10 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6/5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। या तो हम फर्स्ट में पुट कर ले या हम सेकेंड में पुट कर ले। तो मैं करने जा रही हूँ इक्वेशन 1 में इसको पुट। तो मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, x + y की वैल्यू पुट कर ली 6/5 = 5। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5x + 6 = 5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए क्या किया मैंने, 5x + 6 = 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया है। फिर 5x = 25 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 19 आ जाता है। तो ये आंसर मेरे पास आ जाता है 19/5। ठीक है, उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x/2 + 2y/3 = -6। पहले तो हम इसके फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने 6 एलसीएम ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 3x प्लस यहाँ पर मेरे पास आ गया 4y = -1। यानी कि हम इक्वेशन को अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाता है 3x + 4y = -6। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया है फर्स्ट इक्वेशन का। उसके बाद मैंने सेकेंड इक्वेशन को फिर से एलसीएम ले लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाता है 3x - y = 3। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मेरे पास आ जाता है 3x - y = 9। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम है, ठीक है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले 2 को लिख लिया है 3x - y = 9। उसके बाद मैंने आगे लिखा है 3x + 4y = -6। ठीक है, माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाता है, इससे ये कट जाएगा। तो मेरे पास आ जाता है -5y = 15। ठीक है, तो y मेरे पास आ गया है 15 / में 5 और माइनस साइन यहाँ लगा देंगे हम, तो y = -3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो हम इसको कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट कर दिया है इसको। तो 3x + 4 × में -3 = -6। तो 3x - 12 = -6।
3x इक्वल्स टू -6 एज इट इज़, 12 उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा तो +12, देन 3x इक्वल्स टू 12 - 6 बन जाता है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है, y की वैल्यू -3 आ गई है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो फ्रैक्शन है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है 1 से। ठीक है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, अब हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम, आंसर है इसका, लेट x be the numerator, let x be the numerator and y be the denominator। ठीक है, x मैंने न्यूमरेटर ले लिया है और y मैंने डिनोमिनेटर ले लिया है। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन बनेगा मेरे पास, वो फ्रैक्शन क्या बनता है, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर आ जाता है और नीचे डिनोमिनेटर आता है, मीन्स x/y मेरा फ्रैक्शन बन जाता है। अब फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या वैल्यू आती है, मेरे पास आती है x + 1 इक्वल्स टू y माइनस में 1। ठीक है, तो इसको मैं उधर लेकर जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा x - y इक्वल्स टू में -2। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, सेकंड उसने कहा कि इट बिकम्स 1/2, मीन्स फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है अगर मैं ऐड कर देती हूँ 1 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ क्या करते हैं, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूमरेटर में हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहता है और डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं और मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। ठीक है, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 2x इक्वल्स टू y + 1। y को हम इधर लेकर आएंगे तो 2x - y इक्वल्स टू 1 बन जाता है मेरे पास। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल की हमें वैल्यू सेम करनी होती है, लेकिन यहाँ तो हमें सेम दी हुई है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया x - y इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर लिख लिया 2x - y इक्वल्स टू में 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस तरीके से साइन चेंज हो गए, इधर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया -3x इक्वल्स टू में -3। माइनस से माइनस साइन, सॉरी यहाँ पर x आ गया है, -2x था, ये x था, तो x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस में वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। ठीक है, 1 में मैंने इसको पुट कर दिया है तो मेरे पास 3 - y इक्वल्स टू -2 था, यहाँ पर -y इक्वल्स टू -2 -3 बन जाता है, मीन्स मेरे पास आ जाता है -y इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू में 5। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें फ्रैक्शन निकालना होता है। फ्रैक्शन निकालना था हमें, फ्रैक्शन में क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन में हमारे पास था x/y। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 3 आई थी और y की वैल्यू 5 आई थी, तो जो फ्रैक्शन बन गया वो बन गया मेरे पास 3/5। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें मुझे दिया गया है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, हमें ये निकालना है, तो हम उनकी प्रेजेंट एज लेकर चल पड़ते हैं। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या ली है, x ईयर्स ले ली है। ठीक है, x ईयर्स ले ली है और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की हमने क्या ले ली है, y ईयर्स ले ली है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू मेरे पास आ गया है y ईयर्स। अब उसने मुझे कहा 5 years ago, 5 years ago मीन्स जो प्रेजेंट एज है उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे
तो 5 ईयर्स एगो के लिए मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस 5 और उसकी जो एज बनेगी वो y माइनस 5। उसने कहा नूरी वॉज थ्राइस, नूरी जो थी वो थ्राइस थी सोनू की एज से, ठीक है, नूरी जो थी वो थ्राइस थी सोनू की एज से। तो हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस में 15, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y को इधर ले आई हूँ, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस में 5। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई है x माइनस 3y इक्वल्स टू में माइनस के 10। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकेंड इक्वेशन उसने कहा 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो 10 ईयर्स लेटर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है 10 ईयर्स लेटर, ठीक है। 10 ईयर्स लेटर में मेरे पास दोनों प्लस में बन जाएंगे। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10, पहले ये बात कर ली हमने। उसके बाद उसने कहा, क्या कहा, नूरी विल बी ट्वाइस, ठीक है। जो नूरी थी, नूरी की हमने x एज ली थी, तो जो नूरी थी वो ट्वाइस थी सोनू की एज का। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस में 20, ठीक है। अब y को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस में 10। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है x माइनस 2y इक्वल्स टू में 10। सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास एक वेरिएबल सेम आ रहा है, तो हम सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सॉरी इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। मैंने सिंपली माइनस कर दिया है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू में माइनस 10 और यहाँ पर मेरे पास आ गया है x माइनस 2y इक्वल्स टू में 10। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस इधर से माइनस आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस y इक्वल्स टू में माइनस के 20, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, वो 20 ईयर्स आ गई है। अब हम निकालेंगे नूरी की, ठीक है। ये सोनू की ही थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सोनूज प्रेजेंट एज। सोनू की जो प्रेजेंट एज निकली है वो मेरे पास वो निकली है 20 ईयर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नूरी की निकालेंगे। तो नूरी की निकालने के लिए हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लिया है, मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू में माइनस 10। तो x माइनस 60 इक्वल्स टू में माइनस 10। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 60 उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो 60 माइनस 10 इज 50, ठीक है। तो नूरी की जो एज आई है, नूरीज प्रेजेंट एज, नूरी की जो प्रेजेंट एज मेरे पास आई है वो मेरे पास आई है 50 ईयर्स पे, ठीक है। वो मेरे पास आई है 50 ईयर्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम डिजिट मान लेते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस की और टेंस प्लेस की हमने डिजिट मान ली है। तो लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो मैंने डिजिट ली है, ठीक है, वो मैंने ली है x की, और जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट ली है वो मैंने ली है y, ठीक है। तो जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या होता है हमारे पास, आपने हमेशा देखा होगा ये टेंस प्लेस पर है। तो टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट होती है वो मेरी 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो 10y हो जाएगी, प्लस में मेरे पास यूनिट प्लेस की वैल्यू ऐड हो जाती है। तो नंबर इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद अगर हम नंबर्स को रिवर्स कर दें, इफ़ इसने कहा द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्सिंग। तो इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट हमारी रिवर्स हो गई हैं तो x और y की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो जो डिजिट एट यूनिट प्लेस होगी, डिजिट एट यूनिट प्लेस, वो क्या बन जाएगी मेरी, वो y बन जाएगी। और डिजिट एट टेंस प्लेस क्या बन जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी x, ठीक है, वो आ जाएगी x। तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर भी मेरा चेंज हो जाएगा। मीन्स टेंस प्लेस वाली को 10x प्लस में हम यूनिट प्लेस वाली को ऐड कर देंगे, तो 10x प्लस में y आ जाएगा। अब उसने दूसरी बात क्या बोली, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। दोनों डिजिट का जो नंबर है, जो सम है, वो मुझे 9 दिया हुआ है। मीन्स एक इक्वेशन तो ये हमें दे दी,
दे दी। दूसरी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए आप। उसने कहा 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो मेरा पहले वाला नंबर था वो 9 टाइम्स है 10y प्लस एक्स, 9 टाइम्स हो गया, ठीक है। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, रिवर्स करने पे क्या आया था मेरे पास 10x प्लस वाई आया था, इसका वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आता है 90y प्लस में 9x इक्वल्स टू में 20x प्लस में 2y, ठीक है। तो इक्वेशन अगर हम करें x वालों को हम एक तरफ ले लेते हैं, y वालों को हम एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाता है 11x माइनस में 88y इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर करें 11x, ठीक है, इक्वल्स टू में इसको नहीं करते हैं अभी हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम करते हैं उसको हम वो कर लेते हैं, वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं y की, y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, उसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 11x माइनस में 88 इंटू में 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमने किया है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, एलिमिनेशन से नहीं किया है। आप चाहें तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, मीन्स कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने 11 से मल्टीप्लाई करके और फिर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है 11x माइनस 88, 11x माइनस 88 इंटू में 9 माइनस माइनस साइन प्लस में आ जाएगा, प्लस में 88x इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो 11x और 88x कितना बन जाएगा 99x विच इज़ इक्वल्स टू 88 इंटू में 9। अब x इक्वल्स टू 88 इंटू 9 डिवाइडेड बाई में 99, 9 से हम कट करते हैं, 9 11 जा 11 8 जा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8 आ गई। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 9 माइनस 8 था मेरे पास, तो y की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 1। अब x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर क्या था मेरे पास, नंबर मेरे पास था जो ओरिजिनल नंबर था वो 10y प्लस एक्स था। तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 10 इंटू 1 प्लस में x की वैल्यू 8 पुट कर दी है, तो मेरे पास नंबर आ गया है 18, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, she asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only, ठीक है। उसने जो कैशियर को पैसे दिए वो 50 और 100 के ही नोट दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद है मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। तो मीना को टोटल 25 नोट मिले। जब उसने 2000 विड्रॉ किए थे उसमें से 50 और 100 के नोट थे, ठीक है। 50 और 100 के नोट उसने मांगे तो उसको टोटल 25 नोट मिले। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 50 के नोट कितने मिले उसको और 100 के नोट कितने मिले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करके चल पड़े हैं, ठीक है, कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स को मैंने x मान लिया है और 100 नोट्स को मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है, ठीक है। अब टोटल दोनों नोट कितने मिले उसको, 50 वाले भी और 100 वाले भी, वो उसको मिले हैं 25। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ से आ गई। दूसरा उसने क्या कहा कि 50 के नोट मीन्स 50 इंटू एक्स, 50 के नोट है ना और x नोट है, तो 50x प्लस में 100 के नोट हैं और कितने हैं y इक्वल्स टू टोटल कितना होना चाहिए उसका 2000 होना चाहिए, क्योंकि उसको तो 2000 रुपये ही निकालने हैं। तो ये मेरे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले 50 से डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स x प्लस 2y इक्वल्स टू में 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 40, ठीक है। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया है। दोनों की वैल्यू सेम है x, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अब मैंने क्या किया है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू में 25, ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर y आ गया है और यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है 15। अब x की वैल्यू निकालेंगे, मैंने पुट कर दी है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
1 इक्वेशन में हमने उसको पुट कर दिया है। तो x प्लस में 15 इक्वल्स टू में 25, तो x इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 25 माइनस 15, देन x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो जो 50 के नोट्स मिले हैं वो उसको मिले हैं 10 नोट्स, 50 के नोट्स 10 हैं और 100 के नोट्स उसको मिले हैं 15। ठीक है, तो 100 के नोट्स उसको मिले हैं 15। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।